हेलो दोस्तों, JKPSI रीजनिंग। देखो भाई, हमारा यहाँ तक हो चुका है, वर्ड बिल्डिंग तक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, वहाँ जाके चैनल पे चेक कर सकते हो। आज हम करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कोडिंग एंड डिकोडिंग, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग ध्यान रखना, और ये बहुत टफ होती है। अब आगे चलते, ये सामने स्क्रीन पे देख सकते हो कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो भाई अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोडिंग है CGL के लाए हैं भाई, ध्यान रखना। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज हु आर यू, रिटर्न एज 432, दे इज यू 485, दे आर डेंजरस 295। डेंजरस कोड क्या रहेगा, ये आपको करना आता है? मुझे विश्वास से करना आता होगा। मैं अब आपको दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। तो आपके सामने देख सकते हो मैंने कर दिया हु आर यू, दे इज यू, ठीक है, दे आर डेंजरस। ये मैंने ट्रिक से किया था, पर आपके सामने मैं कर देता हूँ किस तरह। सबसे पहले हु आर यू, मेरी ट्रिक अलग है भाई। 432, दे इज यू, यू पे पहले जाते हैं, यू दे इज, ठीक है। इसकी ट्रिक होती है, आपको ये करनी पड़ेगी। फिर ये आ गया 485, आ गया दे आर डेंजरस, दे आर हमारा ऊपर है तो हम इधर ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इसका 295, डेंजरस हमने निकालना है। अब यू दो इधर है, मेरे वाले इधर है दो, ठीक है। अब यहाँ पहली लाइन और लास्ट लाइन में मैच हो रहा है, ठीक है। दे ये दो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। मेरी भाई ट्रिक अलग है, आप अपनी देख लेना। इसको 4-5 के तरीके से करते हैं, ठीक है। फिर ऊपर बच गया हु आर इज आर, आर और आर मैच हो रहा है, तो लास्ट और पहली लाइन में 2 और 2 मैच हो रहा है, ठीक है। मतलब आर और आर मैच हो रहा है, ये 2 हट गए, फिर ये 2 हट गए। अब 3 बचे, हु आ गया 3, इज आ गया 8, डेंजरस आ गया 9। तो हमने डेंजरस देखना, इसका मतलब 9 हमारा आंसर है, और एक्चुअल आंसर बी है, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, इसको 4-5 तरीके से करते हैं भाई, तुम लोग अपने हिसाब से कर लेना, मैंने अपने हिसाब से कर लिया। अब मैं ये वाला यहाँ पे करता हूँ। टाइम कम है ना, अगर मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाऊँगा फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं खुद ही कर रहा हूँ पहले रोक के। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। यहाँ पे देख सकते हो, कह रहा 95789 को ये लिखते हैं और 2436 को ये लिखते हैं। तो इस कोड के लिए हम क्या लिखेंगे, तो हमने इसी में से ढूंढना। यहाँ 24 पहले लिखा, यहाँ भी AL, ठीक है। AL हमें मिल गया। 5 देखते हैं कहाँ पे, 5 दूसरे नंबर पे, तो ALG। 3 कहाँ पे लिखा, 3 थर्ड नंबर पे, तो मतलब AJK। एंड 9 कहाँ पे लिखा हुआ, 9 लास्ट में लिखा, मतलब T, ALGKT, ALG। एक मिनट, हमने हाँ भाई गड़बड़ी की, क्योंकि यहाँ U है ना, तो 3 तो U में आ गया। मैं जब यहाँ K लिखा मैंने, U है, ठीक है। ALGUT, ये पहले नंबर पे, ये आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया इफ़ बिल्डर कोड दिस देन हो विल बी ELK कोड इज, ठीक है। हमने अब इधर से निकालना है ELK। अच्छा, इन्होंने चालाकी की है, देखना इधर दो बढ़ाए हैं इन्होंने। देखो यहाँ पे ZMSJBCP, फिर लिखा BOULDER, ZAB मतलब 2, MNO 2, STU 2, JKL 2, BCD 2, CDE 2, PQR 2, मतलब 2 माइनस प्लस किए। तो EFG HILMN KLM GNM, नहीं गड़बड़ किया, हमने उल्टा करना है भाई, ये तो हाँ उल्टा करना है। E से पहले 2 क्या है, C आएगा ना पहले, C E के अपोजिट है, मतलब 2। L से 2 पहले क्या आएगा, J आएगा, JKL, ठीक है। K से पहले क्या आएगा, 2 आई आएगा, IJK, CJI आएगा, CJI। हम पहले वो प्लस कर रहे थे, पर हमने माइनस में आना था, ठीक है भाई। फिर से आपके सामने आ गया ये कोडिंग वाला। 329 गॉड इज़ लव, 329 गॉड इज़ लव, 927 लव इज़ ब्यूटीफुल। अब लिखते हैं गॉड इज़ लव, लव इज़ ब्यूटीफुल। मैं ऐसे करता हूँ कोडिंग बराबर। कह रहा गार्ड कैसे आएगा, देखो भाई, अब लव तो आ गया, ठीक है, मतलब 2 रख लेते हैं, ठीक है।
अब इज भी मैच हो रहा है, तो इज 2 होने चाहिए, 9 9 मैच हो रहा है। अब गार्ड 3 को कहा जाता है, ब्यूटीफुल 7 को कहा जाता है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन 3 है और राइट आंसर भी 3 है। मेरे लिए इजी है भाई, मैं ऐसे क्वेश्चनों को फाड़ देता हूँ, पर फर्स्ट टाइम जब सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था मेरी फाड़ गया था, समझ के। उस टाइम मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी, बट अब उसके बाद मैंने फिर अच्छे से किया था। तो अब ये आ गया भाई हमारे सामने, इसका देख, इसमें भाई प्लस किया हुआ, ध्यान रखना एक मेरी बात, ठीक है। MEKLF इन्होंने लिखा 91782, मतलब ई को अगर 1 लिख रहा है, एफ को 2 क्यों लिख रहा है ना, कुछ तो इन्होंने किया प्लस। इसमें हमने 5वें नंबर से आगे 1 लिखना, जो 5वें नंबर पे आएगा। ई आता 5वें नंबर पे, तो इसको इन्होंने 1 दिया हुआ है। ठीक है भाई, के को कैसे करते हैं आप देख, सेम मैं ऐसे करूँगा आगे। ये जो 8 ये लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, नहीं करना, IGHED। सबसे पहले मैं ई को 1 लिखता हूँ, ठीक है। मेरा तो पहले आंसर आ गया ये आ गया ए पार्ट, और करेक्ट आंसर है ये। आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने देखो ई को 5वें नंबर पे रखा है, तो एफ को 6ठे पे रखा, तो 2 नंबर दिया, मतलब इन्होंने 5 पीछे माइनस किया हुआ। ठीक है, तो ऐसे आएगा, मैंने पहले निकाल दिया, अब आप खुद देख लो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मैं कोशिश करूँगा शॉर्टकट में। फिर ये भाई आ गया इधर ENCR, क्या लिख दिया, ENCRYPT इनक्रिप्ट, VMXIBKG। ये उल्टा करना है, जैसे Z से पीछे के लिए अगर आओगे, ये EABCDE, E 5वें नंबर पे आता है, तो Z से पीछे माइनस करो, V 5वें नंबर पे आता है, मतलब पीछे माइनस करना है। ऐसे इन्होंने N जहाँ रख, ऐसे जितना N किया, M ऐसे ऐसे किया इन्होंने। C देखो, फिर ZYX 3 आता है ना पीछे, तो X आता है, ABC ऐसे, मतलब यहाँ आगे की तरफ प्लस किया, यहाँ पीछे की तरफ माइनस कर रहे हैं। तो ऐसे हमने निकालना है ARC का। ARC देखो भाई, A का अपोजिट Z आएगा, C का वही आना है, C का क्या आएगा, C का X आएगा। R का निकालने के लिए ज़रूरत ही नहीं मेरे को पड़ेगी, मैं ZX देखूँगा, ZX तो 2 जगह आ रहा है। ठीक है, फिर मुझे R का भी निकालना पड़ेगा। R 18वें नंबर पे आता है, अब मुझे इसे उधर से भी उल्टा 18वें नंबर पे करना है। तो भाई मैंने कर दिया IR इसका। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा D। ठीक है, ये आता है। फिर हमारे पास एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया ना, सर्टेन लैंग्वेज सुई निक किक, ये करना आता है, ये भाई करो, दिमाग से करो, ये अब तुम्हें करना पड़ेगा। 2 मैंने करा दिए, ऊपर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मेरे को स्पेस कम बच रही है, एक्चुअल में मैं फिंगर से कर रहा हूँ, मेरा पेन टूट गया, पेन मंगवाऊँगा, फिर मैं इधर ईजिली कर लूँगा। इसको ये कहा गया, फिर इसको शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, फिर 3 है। बहुत इजीली तरीके से इसका आप आंसर निकाल लोगे, बहुत इजी तरीके से, आपको उतनी तकलीफ देने की ज़रूरत है ही नहीं, और इसका आंसर PI आना चाहिए। ठीक है, आप खुद से अपनी कॉपी पे निकालो, देखो प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं ही पूरे निकाल के दे दूंगा, फिर आपने प्रैक्टिस कहाँ की। ठीक है, इफ़ लूज इज कोड 13 ये है, तो देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, L को 1 रखा हुआ है, O को 3 आगे बढ़ाया, तो मतलब O 3, इन्होंने L को 1 रखा, फिर SLOPQRS, हाँ 5 नंबर आगे बढ़ा। ये क्वेश्चन RRB JEE में आया है। ठीक है, ये वाला 2019 में आया था, ये वहाँ से क्वेश्चन उठाएं भाई। ठीक है, देखो भाई इसको कैसे करना है। लूज को इन्होंने कोड दिया 1357, गेन को इन्होंने दे दिया 2468। अब हमने निकालना 84615, यहाँ से भी निकाल सकते हो। 6 कहाँ पे आता है, I ना 8 हमने निकालना ना, 8 आता है N। ठीक है, 4 कहाँ पे आएगा, दूसरा NA। ठीक है, तो 6I NAI यहीं पे आता है C में, तो मेरा तो निकल गया भाई। फिर ये वाला आ गया आपके सामने, इधर उल्टा किया हुआ। हम सबसे पहले ऐसे राइट में करेंगे, GKNJMPC IMPLORE GHI, एक बड़ा है KLM,
NOP, एक एक ऐड कर रहे हैं बीच में। ऐसे हम आगे भी HUB में करते हैं। ओहो, HUB नीचे, हाँ अब उल्टा करना है ना, यहाँ हमने इधर भी उल्टा, ये पहले ये है तो माइनस ये गया, अब ये है तो माइनस हमने करना है। GABCDEFG, हाँ F आएगा पहला नंबर, F यहाँ पे एक ही जगह है तो आंसर आ गया, मुझे पूरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, तो भाई ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस CPO सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, टफ नहीं है। मैं इसको आपको देखना किस तरह निकाल कर देता हूँ, आपको कहीं से वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पर ध्यान रखना ये आपने खुद भी करना होता है, ठीक है। पिंक इज़ ग्रीन, देखो इसको कैसे करते हैं, पिंक को ग्रीन कहा गया पर ग्रीन को येलो बोलते हैं, येलो को रेड बोलते हैं, रेड को वाइट बोलते हैं, वाइट को इंडिगो बोलते हैं। इन द सेम कोड ब्लड को क्या बोलेंगे बताओ, ब्लड तो रेड होता है ना, रेड को हम कह रहे हैं वाइट, इसका मतलब हमारा आंसर वाइट आएगा। ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, येलो इज़ रिटन एज रेड, तो वो येलो को कर देता है, ये गलतियाँ मैंने भी की है, मैं येलो को कर देता था बहुत पहले, अभी नहीं बहुत पहले की बात है, जब स्टार्टिंग में कम्पिटिटिव एग्जाम वाली दौड़ में आया था। बट ध्यान रखना इसमें क्या होता है कि ये वाले पे नहीं करना कि येलो इज़ रिटन एज रेड, नो, हम ब्लड की बात करें, ब्लड से आगे के लिए शुरू करना कि ब्लड को हम किस कलर में चेंज करें, वाइट में, रेड इज़ रिटन इन वाइट, बस रेड इन वाइट, हमारा आएगा आंसर वाइट। सी पार्ट, सी इधर दिया हुआ ऑलरेडी आपके सामने। कुछ कह रहे थे ऑप्शन क्यों दिए हैं, देखो भाई ऑप्शन दिए हैं ना, आप सॉल्व तो करो, आपने सॉल्व करना, ऑप्शन आ गया तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट इधर क्वेश्चन लिखो अपनी नोटबुक पे तो सॉल्व करने लग जाओ, जब आंसर निकल जाएगा सामने नीचे दिया होगा। मेरे को क्या है, अब यहाँ पे आ गया भाई बी को 2 कहा गया, समझ गए, मतलब ए को फिर 1 कहा होगा ऐसे। तो अब आगे चलते हैं, एम कितने नंबर पे आता है, अब यहाँ पे करते हैं, एम आता है भाई 13वें नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, और टी आता है 20वें नंबर पे, इनको प्लस करना, 3 1 4 2 1 3 34 आ गया। अब जोगलेक्स को करना, जे आता है 10वें नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर पे, जी आता है 7वें नंबर पे, एल आता है 12वें नंबर पे, ई आता है 5वें नंबर पे, एंड एक्स आता है 24वें नंबर पे, ठीक है। अब इसको प्लस करो, 5 4 9 10 11, 11 और 7 18, 19 भी 21 22 23, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 73 आंसर आ रहा है, और 73 है, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत हार्ड होता है, डिपेंड करता है उन पे, अगर हमारा सब इंस्पेक्टर का तो काफ़ी हैवी रहेगा। तो भाई ये CGL का क्वेश्चन है, ये CGL में पूछा गया था, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करना कोई बड़ा टफ काम नहीं, मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व किस तरह करना है, ठीक है। जैसे POP ये उल्टा चल रहा, O से P आया, NO MN CDE QR RS, ठीक है। मतलब इधर से अगर ऐसे चलोगे तो -1, तो मैं दूसरे तरीके से करता हूँ कि मैं पीछे तो याद नहीं रहेगा, मैं करता हूँ प्लस के हिसाब से, पहले इसको रखता हूँ, पर अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे पहले इसको रखना है, P -1 इजकल टू O, ऐसे ऐसे करके आएगा। सेम हमने इसका भी ऐसे निकालना, MAT का कैसे करोगे, देखो भाई M-1 L आता है ना, L, M से पीछे क्या आता है, L आता है, A से पीछे क्या आता है, अब देखते हैं कितना दिमाग है तुम्हारा, Z आता है मेरे भाई, T से पीछे क्या आता है, S आता है, LZS इसका आंसर होना चाहिए, LZS C ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। फिर ये हमारे सामने फिर एक क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी है। अब आपको मैं बता देता हूँ इसमें, ब्लू मीन्स पिंक, पिंक को ग्रीन कहा जाता है, ग्रीन को येलो, येलो को रेड, रेड मीन्स वाइट, टर्मिक कलर कौन सा है, ठीक है भाई, हल्दी का कलर कौन सा होता है, येलो होता है, तो यहाँ पे देखो येलो मीन्स रेड, ठीक है, मतलब हमारा आंसर रेड आएगा, हल्दी का कलर येलो होता है, देखो ये पता होना चाहिए आपको, रेड इसका आंसर आएगा, और 100% हमारा रेड है, ये CGL में पूछा गया था भाई, ठीक है। यहाँ पे फिर नीचे हमारा आ गया, ए को अगर 1 कहा जाता है तो एंड को 19 क्यों कहा जाता है, ये प्लस किया, ए अगर 1 नंबर पे आता है, मैं आपको बता देता हूँ,
ठीक है। ए आता है 1 नंबर पे, एन आता है 14वें नंबर पे एंड डी आता है 4वें नंबर पे। तो इसको प्लस करेंगे, 4 4 8 1 9 1 19 19 आ गया। अब बेट क्या आता है, बेट आता है बी आता है दूसरे नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे। सॉरी, इसको अच्छे से लिख देता नहीं तो आप कंफ्यूज हो। 2 1। अब ये कितने नंबर पे आता है, टी, ये आता है 20 में। ठीक है, 2 1 3 2 23। इसका आंसर डी आएगा और डी बात 100%। आपने ऑप्शन पहले नहीं देखना, आपने पहले करना है सॉल्व भाई पेन से, उसके बाद लास्ट में ऑप्शन देखो कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ओ पी क्यू, एक एक प्लस किया हुआ इन्होंने। ठीक है, ओ पी क्यू एक प्लस, यू वी डब्ल्यू एक प्लस, टी यू वी एक प्लस, एल एम एन आई जे के ऐसे एक एक प्लस किया, एम एन ओ आएगा, ए बी सी सी आएगा, ओ सी एम एन ओ पी ओ सी पी आएगा। ये आएगा पहला ऑप्शन, इसका आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर। यहाँ पे फिर एक वो आ गया है, वो कलर वाला। ठीक है, एयर इज ग्रीन, ग्रीन इज ब्लू, ब्लू इज स्काई, स्काई इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड पिंक। व्हाट इज कलर ऑफ स्काई? स्काई तो ब्लू होता है, अब देखते हैं, ब्लू इज कॉल्ड स्काई। तो इसका आंसर नेचुरली हमारे पास स्काई आएगा। इन्होंने ब्लू को स्काई कहा जाता है। ठीक है, ये मत देखना कि स्काई को येलो कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं है भाई। जो एक्चुअल कलर होता है स्काई का वो ब्लू होता है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है स्काई का कलर कौन सा है, तो वो ब्लू होगा। ठीक है, अप्लाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ब्लू विद स्काई। तो भाई स्काई इसका आंसर आएगा। यहाँ पे आपके सामने ये पड़ा हुआ है। तो अब क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। देखना भाई क्या बढ़िया कोडिंग डाली हुई है। पेपर का ये आएगा, क्लिप का, मैं तो यहीं से कर दूंगा क्लिप। ये आएगा पहले सी का, एल का क्या आएगा, एल का आएगा 7, फिर आएगा आई का आएगा बिंदु, और ये पी का आएगा भाई ये इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। देखना भाई कहाँ पे ये इजिकल टू 7, ये बी, इसका आंसर बी आ गया। ठीक है, इसी में से निकाल सकते हो आप इजी। यहाँ पे 3 3 प्लस किया, एम एन ओ पी, ए बी सी डी, आर एस टी यू यू, बी सी डी ई, एल एम एन ओ, ई एफ जी एच, एस टी यू वी। ठीक है, जी एच आई जे, आई जे के एल, एन एम एन एन ओ पी क्यू आर, क्यू आएगा, सॉरी जे एल क्यू, इसका आंसर ये है। ठीक है भाई, इसका भी यही है, देख सकते हो। ए को बहुत तरीके, यहाँ पे देख लेना मेरे भाई, जो है ना एप्रिसिएशन, इसी में से प्रिसिपिटेशन भी निकाल देना, पी आर ई सी ई पी, इसी में से निकल जाएगा। जैसे ए को अगर इन्होंने पी को कितने में रखा है 7, तो ई मतलब इसी में से निकल जाएगा कि सी पार्ट आएगा। ठीक है, आपको कहीं इधर उधर से करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी देखो कोडिंग रखी हुई इन्होंने, इसमें इन्होंने लिखा है GRAVYS DUJVBY। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं डायरेक्ट इधर आऊँगा, सीधा स्प्रेड, एस का वाई आएगा भाई, नहीं वाई नहीं आएगा, एस का आएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा बी। ये आप करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपने किया नहीं किया। ठीक है, फिर डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन, ओ लास्ट नहीं, अभी तो बड़े क्वेश्चन इसके नीचे। यहाँ ये माइनस में जा रहा है, माइनस में करें BCDE UVWX MNOP, ऐसे ऐसे करके मैं 3 3 बढ़ा रहा है। ठीक है, जिम का भी ऐसे है, जिम के में भी 3 माइनस करो पीछे, CD DEFG, D आएगा, VXY, V आएगा, JKLM, J आएगा। इसका आंसर ये है भाई। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी का ये कोड आया
ट्रस्टी का क्या आएगा, ट्रस्टी भी इसी से निकालना। टी 5वें नंबर पे, आर 4थे नंबर पे, यू 1 नंबर पे, एस 8 नंबर पे, टी 5 नंबर पे, वाई 6 नंबर पे। 5 4 1 8 5 6, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। इन सर्टन कोड रेस्टेड इज, ये लिखा है C D E F। अच्छा, 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 माइनस करना आप लोगों ने। ठीक है, मैं एकदम इसको समझ गया हूँ, आप कर सकते हो। इसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, सी। फिर इसमें बताया हुआ अनकवर को ये IJK, ठीक है, इसमें अपोजिट चलना आप लोगों ने। जैसे U21 पे आ गया, F आ गया 6ठे नंबर पे। ठीक है, 27 - U 21, 27 तो आपने रखना ही रखना है। ठीक है, 21 = 6 आएगा। ऐसे ऐसे करके 27 N कितने नंबर पे आता है, N आता है भाई 14वें नंबर पे। तो इसमें कितना आएगा, 13वें नंबर पे क्या आता है, वो आता है M। ऐसे ऐसे करके, मतलब इसका भी यही करना आप लोगों ने, सबका यही करना। 27 पहले लिखना है, फिर आपने करना है कि C कितने नंबर पे आता है, 3 पे। 27 - 3 करोगे कितना, 24 आ गया। 24वें नंबर पे क्या आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके टिप का आंसर आएगा GR के। अब ये वाला है भाई। ठीक है, मैं तो इधर से इसका निकाल दूंगा। T 1 2 3 4 1 I 9 1 9 आया, इसका ये आंसर है D। इन सर्टन कोड, ये वाला भी है भाई। ये इन्होंने माइनस करना है। C देखे यहाँ 1 2 3 C आता है, X Y Z 3 उल्टा, मतलब इधर आपने आगे की तरफ जाना, उधर से पीछे की तरफ आ रहा, Z से पीछे की। सेम ऐसे ही होगा। फिर लेटरी का आएगा A, आंसर इसका आएगा। ठीक है, ये भी उल्टा चलना है ऐसे। जैसे A देखो पहले नंबर पे आता है, Z भी लास्ट में के नंबर पे पहले। तो भाई इसमें क्या है कि P आता है कितने नंबर पे, 16वें नंबर पे। ठीक है, K आता है 11वें नंबर पे, तो ये हो जाता है 27। फिर R आता है भाई 18वें नंबर पे। 9 आता है 9th नंबर पे, सॉरी ये क्या बोलते हैं, I आता है 9वें नंबर पे, ये भी 27 हो जाता है। मतलब सबको 27 करना है इन्होंने। ठीक है, फिर ईगो को भी ऐसे करना आप लोगों ने। EGO, जैसे E 5वें नंबर पे आता है, G 7वें पे, O आता है 15वें नंबर पे। फिर यहाँ VTO लिखा है, तो V 22वें नंबर पे आता है, ये 20वें नंबर पे आता है, ये 12वें। ऐसे ऐसे करोगे ये भी 27 आता है, तो इसका आंसर मुझे रहेगा VTL। ठीक है, VTL आएगा इधर, सॉरी वो लिखा था मैंने। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। अलग अलग किस्म। अब ये कैसे करना है, देखो भाई, यहाँ आप सोचोगे यार C कितने नंबर पे आता है, 3रे नंबर पे। A आता है पहले नंबर पे। T आता है 20वें नंबर पे। तो इन्होंने ऐसे लिखा है। अब NAVIN कितने नंबर पे आता है, आपने ऐसे करना है, वो आता है C, ये 14 12 29 14 आएगा। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो ये वाला भी है, ये भाई आप करो, इसका आंसर B है। ठीक है, ये मुझे बता दो कमेंट में, लंबा है इसलिए मुझे टाइम लगेगा इसमें। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये मैं कर देता हूँ। इसमें सब में -3 करना है। PM MNOP 3 आया। ठीक है, -3 ऐसे ऐसे करके ये सब -3 हो रहा है। इसे कव को CA आएगा पहले नंबर पे। ठीक है, A नहीं आएगा, सॉरी Z आएगा पीछे, C क्योंकि C आ गया, AZ आएगा C की जगह, तो Z वाला एक ही है भाई, ये C। तो भाई कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया। ये बहुत टफ होता है भाई, ये सब मैंने CGL CPO ऐसे ऐसे हाई जो एग्ज़ाम हुए तो उधर से उठा के लाए, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।